हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, जो 9th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस कॉन्ग्रुएंसी के टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो इसी कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। और आज के टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। 9th क्लास में इस टॉपिक को हम लोगों ने अच्छा किया, तो 10th क्लास में जब हम पढ़ रहे होंगे सिमिलरिटी, तो ये बहुत काम आने वाला है। तो बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या है। कब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं पहले। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग है exact same, means two things are congruent if they have same shape and same size। अब सेम शेप और सेम साइज होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम जनरल टर्म में समझना चाहें, सपोज मैंने दो सर्कल ले लिए सेम रेडियस के। अब सोच के देखो, ये दोनों सर्कल जो सेम रेडियस के हैं, तो इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। एक सर्कल को आप उठा के दूसरे को ऊपर रख सकते हो। तो कॉन्ग्रुएंसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिगर्स ओवरलैप्ड ईच अदर्स, मींस ऐसे फिगर्स जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, तब हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के बेसिक जो टॉपिक्स हैं 9th क्लास में, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो इस चैप्टर की हेडिंग है ट्रायंगल के अंदर, और उसमें सबसे पहली हेडिंग पड़ी हुई है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे मैं कह रहा था, यहां दो सर्कल बने हुए हैं, यस और नो। इन दोनों सर्कल को ध्यान से देखो। इस सर्कल को उठा के मैं यहां रखूंगा तो ये ओवरलैप कर जाएगा। देखो, अलग हो गया, ओवरलैप कर गया, यस और नो। सपोज मैं एक और फिगर ले लेता हूं, स्क्वायर। एक्चुअली स्क्वायर यदि सेम साइड का ले लिया मैंने और दो स्क्वायर ले लिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने एक स्क्वायर लिया है और वो स्क्वायर ये है, ठीक है। एग्जैक्टली एक और स्क्वायर सपोज मैं ले लूं और सेम शेप एंड सेम साइज का होना चाहिए। मींस यदि मैं इसको सेलेक्ट कर लूं तो ये बाई नेचर ऐसा होना चाहिए कि इसको ओवरलैप कर जाए। तो ओवरलैप करने वाला स्क्वायर यदि मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो देखिए एकदम ओवरलैप होना चाहिए। अब ये स्क्वायर, आप ध्यान से देखो, दो स्क्वायर हैं और दोनों स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप्ड। तो ये दोनों फिगर कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मींस बेसिक फंडामेंटल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, वो मैं नोट कर दे रहा हूं। ध्यान से बेटा इसको समझना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। सेम शेप, शेप में होनी चाहिए सेम, एंड सेम साइज, सेम साइज। ये दो फंडामेंटल थिंग्स है जो समझनी है, तब हम कहेंगे फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बाद अब कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। एक्चुअली मैं आपको धीरे धीरे पहुंचाने वाला हूं कहां पर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो उसके पीछे आप ट्रायंगल बनाने के लिए पहले एक लाइन सेगमेंट ले लिया। अब कब हम कहेंगे कि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम। सपोज ये दोनों लाइन सेगमेंट जो गिवन है वो आप ध्यान से देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, यस और नो। तो कैसे फिगर हो गई है, कॉन्ग्रुएंट। और क्या है ये लाइन सेगमेंट, तो मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट हो गया। अच्छा, अब लाइन सेगमेंट के बाद मैं जा रहा हूं देखो ट्रायंगल की तरफ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ध्यान से देखें इनको, ये ट्रायंगल जो एक दूसरे को आप चाहो एकदम ओवरलैप कर जाएं, देखिए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बिल्कुल एक जैसे हैं, एंगल सपोज 45 या फिर 60 डिग्री जो भी है, लेकिन एक दूसरे को फुली क्या कर रहे हैं, ओवरलैप्ड। अब बात नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होगा, ऐसे दो ट्रायंगल जो एक दूसरे को क्या कर जाएं, ओवरलैप्ड। देखिए, मींस ट्रायंगल्स आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। बच्चों बात करते हैं शेप और साइज की सेम होने की। अब जनरली ये बात हम किसी ऐसे बोलें जो मैथ्स नहीं पढ़ रहा है तो उसको तो समझ में आ जाएगी भाई,
लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहती है, अब सेम शेप और सेम साइज को जजमेंट ऐसे कैसे कर लोगे, उसके लिए मैथमेटिकली कुछ बता दो। तो क्या बोला इन्होंने कि ट्राइंगल्स में क्या क्या होना चाहिए, तो ट्राइंगल के पास होता क्या क्या है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, इसके पास 3 साइड्स हैं, इसके पास भी 3 साइड्स हैं, यस और नो। इसके पास 3 एंगल्स हैं, इसके पास भी 3 एंगल्स हैं, ठीक है। अब करना क्या होगा, जब हम कॉन्ग्रुएंट कह ही रहे हैं इनको, तो इनका सबको सेम कर दो भाई। मींस सपोज में इनको मैं नॉमेनक्लेचर इनका कर देता हूं, वर्टेक्स का ABC और इसके DEF। तो बेटा होगा क्या, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ध्यान से देखें आप, एंगल A इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल D। एंगल B इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल E। एंड एंगल C और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल F। और ये एंगल्स कैसे हो गए, सेम। तो ये तो हो गई 3 बातें कि एंगल सेम हो गए। अब हम बात करेंगे साइड्स की, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स में सपोज AB मैंने साइड ले ली, तो AB के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, D। AC साइड ले ली, AC के करस्पॉन्डिंग DF। और ऐसे ही BC के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, EF। तो ये 3 थिंग्स ये और 3 थिंग्स ये। बेटा ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी जो 9th क्लास में क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने में काम आएगी, उसमें एक बात आप फिक्स कर लो, ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये 6 जो बातें हैं वो सेम होंगी, यस और नो। अब ये 6 थिंग्स सेम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन वास्तव में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या वास्तव में हमेशा हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि 6 की 6 बातें सेम करनी पड़े, नहीं। तो यहां पर डेवलप होते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, वो ये कहेंगे आप मिनिमम ये कंडीशन जनरेट कर लो आप 2 ट्राइंगल्स के बीच में, बाकी जो और कंडीशंस हैं वो अपने आप हो जाएंगी। उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं CPCT। उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सेम। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात क्या होगी, जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए है ना, अब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो यही सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो कैसे होंगे, सेम। इसी बात को इन्होंने यहां बोल दिया CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम। तो हम लोग जनरली क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वो मिनिमम कंडीशंस क्या क्या हैं, और उनमें सबसे पहले जो फंडामेंटल कंडीशन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मींस दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। तो उसमें देखना क्या होता है, 2 ट्राइंगल में सबसे पहले देखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स और फिर देखते हैं उनके बीच का एंगल। एक्चुअली एंगल बीच में लिखा है तो बीच में ही देखना है। मींस सपोज ये जो अपने पास ट्राइंगल्स हैं उनको आप ध्यान से देखो। पहले तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ओवरलैप्ड हो जाएंगे। अब मैं कहूं कि मेरे पास AB मिल जाए मुझे D के इक्वल, यस और नो, और AC मिल जाए मुझे किसके इक्वल, DF के इक्वल, ये मिल जाए, और इनके बीच का एंगल, इन बिटवीन एंगल, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। बेटा ये यदि मिल गया ना तो मैं कहूंगा ट्राइंगल ABC, और ये सिंबल क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। और बेटा इसके बाद मैं ये कह पाऊंगा कि बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मींस जितने पार्ट्स बचे हुए हैं, 3 तो यहां आ गए, अब बचे क्या हैं, 2 एंगल बचे हैं, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। और तीसरी बात क्या बच गई, एक साइड बच गई, BC इज इक्वल टू EF हो जाएगा। तो भाई CPCT इसका यूज कर लूंगा मैं, और क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। तो जो पहला ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटा ये अकेला क्राइटेरिया है जिसको प्रूव हम बता के कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रूफ के लिए बेसिकली मैथमेटिकली कुछ नहीं करना है। क्या समझना है कि भाई 2 ट्राइंगल हैं जिसकी ये लेंथ और ये लेंथ फिक्स हो गई और एंगल भी फिक्स हो गया, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर फिक्स हो गया ना। अब ऐसा स्ट्रक्चर उठा के आप यहां रख दो ना तो उसको जस्ट ओवरलैप कर लेगा,
तीसरी साइड अपने आप ओवरलैप्ड हो जाएगी, और यही इसका प्रूफ है। बाकी जितने भी क्राइटेरिया हैं उनको प्रूव करने के लिए हम इस बेसिक क्राइटेरिया का यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है और हम लोगों को इस क्राइटेरिया को एकदम ढंग से समझ के रखना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात यदि हम करें तो नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा होगा? ASA। ASA मतलब अभी साइड्स दो थी, अब एंगल दो हो जाएंगे। जैसे सपोज ABCDEF। अब मुझे जो मिनिमम कंडीशन गिवन है वो क्या होगी? एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D सपोज, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इनकी बीच की साइड देखनी है, तो इनकी बीच की एंगल ये रे D एंड B एंड E, तो बीच में कौन आया? AB मींस साइड AB। बेटा ध्यान से देखना, ये वाली साइड जो आएगी AB इज इक्वल टू DE, इसलिए इसको बोलते हैं ASA। बाय ASA वी कैन से ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF, then we can say by CPCT all other corresponding, वो बात वही है CPCT की फुल फॉर्म, corresponding part of congruent triangle are same, means angle C is equal to angle F and side BC is equal to side EF and side AC is equal to side DF। ये थ्री थिंग्स फिर आ गई। तो बात समझ में आई। पहला क्या आया? SAS, दूसरा ASA। अब तीसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें आएगा AAS मींस एंगल एंगल साइड। अब बात करते हैं हम लोग एंगल एंगल साइड मींस इसमें जो साइड है वो दोनों एंगल्स की बीच की साइड नहीं लेनी है, बस इतना ध्यान देना है। सपोज ये जो अपने पास ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है DEF। अब इसमें जो फंडामेंटल कंडीशन गिवन है वो क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये तो ले लिया एंगल एंगल। अब साइड बीच की नहीं चाहिए, तो इन बिटवीन साइड छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी साइड ले लो, दो दो साइड बच रही हैं। तो तीसरी सपोज BC इज इक्वल टू EF, ये फंडामेंटल कंडीशन मुझे मिल जाए तो मैं क्या कहूंगा? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। और बेटा इसके बाद मुझे फिर वही स्टेटमेंट लिखना है, बाय CPCT ऑल अदर पार्ट्स, जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दे आर सेम, मींस एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड रिमेनिंग साइड्स AB इज इक्वल टू DE। और कौन सी साइड बच गई बेटा? AC इज इक्वल टू DF। यस और नो? तो बात समझ में आ गई है। मींस सबसे पहले कौन सा पढ़ा? SAS, देन ASA, देन AS। तो ये तीनों को एक तरह से हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के हैं लगभग। अब बात आती है कि स्पेशल केस। स्पेशल बोलो, दो केस और बच रहे हैं तो उनको देख लेते हैं क्या है। तो यहां क्या आ गया? SSS, साइड साइड साइड, मींस ऐसे दो ट्रायंगल जिनमें करस्पॉन्डिंग साइड सेम ले लो आप, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर उनमें सब कुछ ही सेम होगा। तो इस फंडामेंटल को हम लोग याद रखेंगे। सपोज मैंने यहां पर ट्रायंगल ले लिया ABC और ये ट्रायंगल है DEF, तो इसमें मिनिमम कंडीशन जो प्रोवाइडेड होगी वो क्या होगी? AB इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग DE, BC इज करस्पॉन्डिंग टू EF एंड AC इज करस्पॉन्डिंग टू DF। ये सेम मिल जाएगा, इसको लिखेंगे हम SSS। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, देन बाय CPCT। बाय CPCT क्या आएगा? जो तीन थिंग्स बची हुई हैं। अब बचा हुआ क्या है? एंगल्स। तो एंगल्स को लिख देते हैं हम, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। यस और नो? तो ये अपना एक और जो क्राइटेरिया स्पेशल है, एकदम अलग से है, तो उसको याद करने में आसानी रहेगी, ये हमें याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया जो कि और भी स्पेशल है क्योंकि वो सारे ट्रायंगल्स में लगेगा नहीं। उसका नाम क्या है? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इसके नाम में आप ध्यान से समझना कि दो राइट एंगल की बात हो रही होगी भाई,
जैसे राइट एंगल ये दो ले लिए हम लोगों ने, तो इनके नाम फिर वही ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। और राइट एंगल किस पे आ गई है, एंगल बी एंड एंगल ई, ये राइट एंगल हो गए। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यस और नो। तो यहां पे भी हाइपोटेनियस क्या होगी, इस 90 के सामने वाली साइड। और ये 90 के सामने वाली साइड जिसको हम हाइपोटेनियस बोल रहे हैं वो कैसी होगी, सेम, मींस AC इज इक्वल टू DF। एक फंडामेंटल कंडीशन हो गई हाइपोटेनियस, एक हो गई 90 डिग्री। दूसरी साइड, अब बेटा कोई भी साइड ले लो आप, कोई भी करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए फिर उसकी दूसरी। जैसे मैंने सपोज इसमें साइड ले ली AB, तो AB के करस्पॉन्डिंग मुझे वहां क्या मिलेगा, DE। तो मैं ये देखते ही मैं कहूंगा भाई RHS, भाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, यस और नो। भाई RHS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। और फिर वही बात भाई CPCT, रिमेनिंग अदर पार्ट्स, रिमेनिंग अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो क्या क्या बच गए, मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंड साइड कौन सी बची है बेटा, BC, BC साइड इज इक्वल टू EF साइड। तो बेसिक कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरिया थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। बेटा अब इस चैप्टर को मैं आपसे गारंटी लेके एक बात बोल सकता हूं, यदि किसी बच्चे के दिमाग में ये 5 बातें, मींस SAS, ASA, AS, देन SSS एंड देन RHS, ये फिट हो जाए ना, तो इस चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बच्चा सॉल्व ना कर पाए। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बस हम लोगों की समस्या क्या है कि हम बेसिक फंडामेंटल को अप्लाई नहीं करते हैं। तो बेटा मेरा यकीन मानिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आप देखना इस चैप्टर के क्वेश्चन आप कितनी आसानी से कर पाएंगे। ये सिर्फ 9th में हेल्प नहीं करेगा, 10th के सिमिलरिटी वाले चैप्टर को इतना अच्छा कर देगा कि आपको एक फीलिंग आने लगेगी कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी तो है, और 10th में जब हम जाएंगे सिमिलरिटी वो बहुत इजी हो जाएगी। तो बेटा आप सब लोगों को क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से समझना है, अपने परफेक्ट नोट्स बनाने हैं, और इनके क्वेश्चंस को मैं लेके आता हूं तब उस वीडियो को भी ध्यान से देखना है। ओके बच्चों, थैंक यू।